हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे भाई, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर आप जो है किस बुक से तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी है किस बुक से कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जेबी गुप्ता के बारे में कुछ बता दीजिए। थोड़ा यहाँ पर आप दिखा दीजिए कि मेरे पास ये 2020 का एडिशन है जेबी गुप्ता का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बाप कह सकते हैं, परदादा कह सकते हैं, ताऊ कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है मेरे भाई मार्केट में एकदम टोटली डिफरेंट बुक है और डिटेल्ड सिलेबस है। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी मेरे भाई अब पूछेंगे कि जेई के लिए ये बुक अच्छी है कि एसएससी जेई के लिए अच्छी है, या जितने ऑल ओवर जेई होते हैं उनके लिए अच्छी है, या आई के लिए अच्छी है जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, या पीएसयूज़ के लिए अच्छी है, तो मेरे भाई इसकी भी थोड़ी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो जेई वाले बच्चे हैं वो अगर इस बुक से पढ़ेंगे मेरे भाई तो उनको इतना खास लाभ नहीं होगा। जो भी बच्चा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको आईईएसई बोलते हैं, एंड या तो कोई बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक एकदम परफेक्ट रहेगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो जेई का सिलेबस है मेरे भाई, वो इसमें जेई का सिलेबस वगैरह नहीं दिया गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो जेई का सिलेबस है इसमें नहीं दिया गया है। इसमें टोटली जो जेबी गुप्ता और इसके कटियार एंड सन्स की बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इसमें 15,000 ऑब्जेक्टिव थे। और ये मेरी 2020 की एडिशन थी, ये कहीं यहीं पर लिखा होगा, 2020 की एडिशन थी ये हमारी 2020 की। कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये 2020 की मेरी एडिशन थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बुक है टोटली मेरे भाई किस पर डिपेंडेंट है, ईएसई पर डिपेंडेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेती है जिसको बोलते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो ये उसके लिए बुक है मेरे भाई। और अगर कोई बच्चे गेट वगैरह भी देना चाहता है तो उसके लिए बुक है। ये बुक मेरे भाई आई जेई के लिए नहीं है। आई वाले तो फिर भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जेई वाला बच्चा अगर इसको प्रेफर करेगा तो उसको इतना खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ये गेट और ईएससी के लिए है। जैसे मैं आपको बता दूँ, डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क, ये तो चलो जेई में भी पूछता है, आई में भी पूछता है, सब में पूछता है। फिर ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये भी पूछता है सभी में। और ये जो एसी वर्जन नेटवर्क है ये भी सब में पूछता है। सिग्नल एंड सिस्टम, ये चलो मान लेता हूँ कि जेई में ये पूछा जाता है, लेकिन 1-2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद डीसी मशीन ये भी पूछी जाती है, इंडक्शन ये पूरा पार्ट पूछा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन मशीन ये तो पूरा जेई में भी पूछा जाता है, और आई में भी पूछा जाता है, और इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछा जाता है, और गेट में भी पूछा जाता है। बट उसके बाद फिर इधर आ जाता हूँ मैं, ये जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, ये भी पूछा जाता है सभी में। ट्रांसफार्मर वाला पार्ट भी सभी में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ये भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट ये भी सभी में पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप बने रहिएगा क्या क्या इसमें नहीं पूछा जाता है और क्यों आपको जेई वाले बच्चों को ये बुक प्रेफर नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ये तो सब में पूछा जाता है। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये भी सब में पूछा जाता है। स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये जो स्विच गियर प्रोटेक्शन वगैरह है ये भी सब में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑडिट, ये क्या यूटिलाइजेशन वगैरह ये भी सब में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग ये भी पूछ लिया जाता है एक आध क्वेश्चन। उसके बाद एनालॉग वगैरह ये भी पूछा जाता है सभी में। डिजिटल ये भी पूछा जाता है। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड माइक्रो प्रोसेसर, अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये भी जेई में पूछ लेता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट ये भी पूछता है। बट ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये भी पूछता है। कम्युनिकेशन, यहाँ जो कम्युनिकेशन दिया हुआ है ये जो पार्ट है ये नहीं पूछता है। कम्युनिकेशन वाला पार्ट क्या है ये जेई वगैरह में नहीं पूछता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत पूछ लेता है। बट ये मेरे भाई ये सिलेबस तो दिया है, लेकिन बहुत सारा सिलेबस आपको जेई में अलग से पढ़ना होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जेई में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे आपको जैसे यूपीपीसीएल दे रहे हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पीएलसी स्काडा पढ़ना पड़ेगा। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल वगैरह इसमें नहीं दिया गया है, वो आपको जेई के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जो
जैसे सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो वो इसमें नहीं दिए हुए हैं, वो भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पार्ट आपको एनवायरनमेंट का भी पढ़ना पड़ता है, वो भी इसमें नहीं दिया है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, टेंडर और कोस्टिंग जिसको बोलते हैं, टेंडर और कोस्टिंग वगैरह भी इसमें नहीं दी गई है, इसलिए आप लोग इसको क्या करोगे, प्रेफर नहीं करोगे। और ये जो इसमें दिया गया है एक EMFT सब्जेक्ट होती है, जिसको बोलते हैं EMFT सब्जेक्ट होती है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, ओनली और ओनली पढ़ते हैं, ओनली और ओनली हम लोग पढ़ते हैं किसमें, ESC मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में हम लोग पढ़ते हैं, या तो हम लोग गेट में पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कि जो बुक है, और ये मेरे भाई बुक बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो मैं आपको कंटेंट भी दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ इस प्रकार का है, DC बेसिक एंड नेटवर्क्स वगैरह पूरा फुली थ्योरी से मतलब लिपटी हुई है, ठीक है मेरे भाई। कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें छोड़ा नहीं गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा गया है। ये देखो DC सर्किट एंड नेटवर्क का है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। बट ये जो JEE के लिए है, ये बुक नहीं बनी है। JEE के लिए अगर मेरे भाई आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि JEE में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है मेरे ख्याल से। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी वगैरह भी इसमें दिया हुआ है, तो आपको प्रैक्टिस बुक और थ्योरी बुक भी आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा। बट जैसे अगर जो सिंपल बुक आती है मार्केट में, जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक हो गई, या एक रमन सर की बुक आती है, रमन सर वही देहरादून वाले, और टेक्स्ट बुक पर भी बहुत सारी बुक वगैरह हैं, वो भी आप देख सकते हो। और इस टाइम जो ट्रेंडिंग में चल रही है बूस्टर कॉन्सेप्ट PW की, वो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हो। बट मेरे भाई ये सभी बुकों का ये मेरे भाई परदादा है। अगर आप सभी बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर ये बुक बनाते हैं मेरे भाई, तो आपको बहुत कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बुक जो है अपने आप में एक बहुत समझ लो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रह्मास्त्र है। तो आप अगर जैसे कोई बेसिक बुक बना चुके हो, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको आप पढ़ सकते हो। वरना आई और JEE में, आई की तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन JEE के लिए आप अगर इसको नहीं पढ़ोगे तभी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह जो पूछे जाते हैं JEE वगैरह में, वो इसमें उस प्रकार इसको अरेंज नहीं किया गया है। ये फुली डेडिकेटेड है किसके लिए, आई एग्ज़ाम के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए और गेट एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए उसी के अकॉर्डिंग इसमें पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, और जो उसका स्टैंडर्ड मेरे भाई अलग होता है, जिसका गेट और ESC का। तो उस हिसाब से इसमें क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। और जो JEE की बुकें होती हैं, वो पूरा का पूरा जो कंटेंट होता है मेरे भाई, उसको उसी हिसाब से JEE के हिसाब से उसमें कंटेंट दिया जाता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मोहब्बत है, अगर आप जो है टफ से टफ न्यूमेरिकल वगैरह लगाना चाहते हैं, या थ्योरी का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तब आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं मेरे भाई। और ये बुक मेरे भाई महंगी भी आती है, तो इसलिए आप लोग इस बुक को अगर नहीं लेंगे तब भी ये अच्छी रहेगी। ये हमने बुक मंगाई थी, मुझे 1100 रुपये की बुक पड़ी थी, 2020 में मैंने मंगवाई थी, ठीक है। उसके बाद मुझे भी कोई इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आप देख सकते हो, मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की थी, टिक वगैरह लगाया था, उसके बाद मैं इसे इससे पढ़ता था। और जब ये देख लो, मैंने टिक वगैरह लगाई भी थी, मैंने इसको पढ़ा भी था, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये आप देख सकते हो, इधर मैंने इसको पढ़ा था, जो थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह किया था। लेकिन इसको पढ़ने के बाद, और जब मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जब JEE के प्रैक्टिस करता था, तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें मिला, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अलग पूछी जा रही थी। और मेरे भाई ऐसा नहीं, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो है, बट हर एक जो पेपर होता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो मेरे भाई ये JEE के लिए नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप JEE के लिए लेना चाहते हैं, तो VK मेहता आप सजेस्ट मैं आपको कर रहा हूँ, VK मेहता ले सकते हैं, या RK राजपूत ले सकते हैं, या टेक्स्ट बुक पर बहुत सारी बुकें हैं मोहित सर की, वो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट बूस्टर जो कि मैंने मंगाई भी है, और बहुत जल्दी वो जब बुक आ जाएगी तो मैं आपके सामने रिव्यू लेकर भी आ जाऊँगा। उस बुक का क्या मतलब
खासियत है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो ESC की तैयारी अगर आपको भविष्य में करना है तभी आप मंगाइए, वरना कोई मतलब नहीं है। ये मैंने मंगाई थी, मैंने इसको ज़्यादा यूज नहीं किया है, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह पढ़े, इसके वो न्यूमेरिकल लगाए थे, और उसके बाद ये पूरी टोटली उसी तरह सादी पड़ी हुई है। मेरे पास 3-4 बुकें हैं मेरे भाई, तो मैंने इसको बहुत कम ही प्रेफर किया है। और हालांकि ये बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने देखा यूट्यूब पर कि सबसे अच्छी बुक कौन है, मुझे यही मिली, उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जेई के लिए बुक नहीं है। अगर आपको जेई के लिए लेनी है तो आप लोग यूथ कंपटीशन टाइम की बुक मंगा सकते हो, और जेई जो यूथ कंपटीशन टाइम का जो कैप्सूल आता है उसको आप लोग मंगा सकते हो। वो बुक आपके जेई के लिए सफिशिएंट है। बट ये बुक जो है मेरे भाई गेट के लिए है। गेट अगर आपको देना है तभी आप इस बुक को प्रेफर करेंगे। और ESC वगैरह देना है जिसको बोलते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो उसके लिए अगर आपको प्रेफर वगैरह करना है इस बुक को तो आप लोग कर सकते हो। और चलिए हम लोग फिर मैंने आपको सारे डाउट वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर देना। तो हम लोग चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।